बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन खबरें मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक बात तो यह है कि आज़म सवाती ने जेल में मुलाकात की इमरान खान के साथ। ये अब इशू बहुत वायरल हो रहा है। आज़म सवाती ने एक तकरीब में कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर कहा, बुजुर्ग सियासतदान और अच्छे सियासतदान और इमरान खान के दरीना साथी हैं और इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनान भी करते हैं। इमरान खान के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मारे भी खाई है, तकलीफ़ें भी झेली हैं, लेकिन फिर भी वो पत्थर की चट्टान की तरह वो इमरान खान के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने मुझे टास्क दिया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का, लेकिन उनकी इस बात का तमाम लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अब इमरान खान जो है वो यानी कि भीख मांग रहा है डील की, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आज़म सवाती ने मुलाकात की इमरान खान के साथ, तो आज़म सवाती ने बार बार इमरान खान से कहा कि आप मुझे मौका दें, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करता हूं, जबकि पहले भी वो एक दफ़ा कर चुके हैं। इमरान खान ने उनको पहले भी मौका दे दिया है। जब उन्होंने बार बार जिद की और टाइम ज़्यादा हो रहा था और लोग भी थे मुज़ाकरात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो फिर इमरान खान ने कहा जाओ अपनी मर्जी के साथ जो आप करना चाहते हैं कर लो। लेकिन अब उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं या नहीं किए या वो करेंगे, ये बात तो अब बाद में वाज़ेह होगी। लेकिन बाबर सवाती के मतलब जो इशू उठाया जा रहा है कि बाबर सवाती ने भी मुलाकात किया, जो स्पीकर सूबाई असम्बली है KPK के, वो इमरान खान ने के लोगों के ज़हन में यह था कि इमरान खान बाबर सवाती को कहेंगे इस्तीफे का, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। अगर वो इस्तीफे का कहते तो बाबर सवाती हर सूरत में इस्तीफा दे देते, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। इमरान खान तकरीबन 1.5-2 साल के साथ से जेल काट रहा है, वो अभी तक किसी किस्म की उन्होंने वो डील नहीं की और ना ही वो मुज़ाकरात करना चाहता। लेकिन मुज़ाकरात हल हैं। वो इमरान खान के सिर्फ 2 मुतालबे हैं। पहले वो 3 मुतालबे रखता था, अब 2 मुतालबे। पहले वो कहता था कि मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए, लेकिन अब साल हो गया इस गवर्नमेंट को, साल के ऊपर 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब वो मैंडेट नहीं चाहिए। वो कहता है कि री इलेक्शन कराए जाए और मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और फेयर इलेक्शन हो, जिसमें जो भी पार्टी जिसको अवाम सेलेक्ट करे वो इक़्तिदार में आती है तो इक़्तिदार उसके हवाले किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जिससे अदालतों का मोराल ख़त्म कर दिया गया, अदालतों का असर और रसूख ख़त्म कर दिया गया। एक जेली पार्लियामेंट ने ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर किया, इसको ख़त्म किया जाए। ये 2 मुतालबात वो सामने रखते हैं। और तीसरा मुतालबा तो उनका वो साफ है कि जेल में जो ट्रायल हो रहे हैं तरीके इंसाफ के लोगों को, उनको छोड़ दिया जाए। ये 3 मुतालबात इमरान खान ने रखे हैं, और अगर 3 मुतालबात के ऊपर कंप्रोमाइज़ होता है या मुज़ाकरात होते हैं तो इमरान खान ज़रूर मुज़ाकरात करेंगे और वो ज़रूर इसी महीने के अंदर बाहर आ जाएंगे, और उम्मीद की जा सकती है कि वो इस महीने के अंदर अंदर मुज़ाकरात होंगे। नाज़रीन, अब पीपल्स पार्टी ने सिंध में ये शोर डालना शुरू कर दिया कि हम किसी सूरत भी दरियाए सिंध से नहरें नहीं निकालने देंगे, जबकि इसकी खुद मंजूरी 6 नहरों की बिलावल भुट्टो जरदारी ने और आसिफ जरदारी ने दी है। जबकि वज़ीर आज़म इस बात के ऊपर बज़ेद हैं, उन्होंने ये टास्क दे दिया है मोहसिन नकवी को कि वो जाकर सिंध के लोगों से बात करें और बात करने के बाद ये बात क्लियर करें कि ये 6 नहरें अब निकलनी है। ये निकली तो निकलनी ही निकलनी है, ये जो मर्जी कर लें से पीपल्स पार्टी वाले, ये 6 नहरें हर सूरत में दरियाए सिंध से निकलेंगी और चोलिस्तान के इलाकों को ये सैराब करेंगी। वहाँ पर हुकूमत की भी मजबूरी है, वैसे वो इलाकों को सैलाब होना भी चाहिए, ये भी बात ठीक है। बाकी निश्तर पार्क में जो है मुराद सईद उन्होंने खिताब किया है और पार्टी कन्वेंशन में, और बहुत ज़्यादा नौजवान तबका वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, और नौजवानों ने मुराद सईद से ये मुतालबा किया है कि हम दोबारा जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और पैदल मार्च करेंगे। ये वही नौजवान हैं जिन्होंने पहले 26 नवंबर को भी इस्लामाबाद में धरना दिया था और जिनके ऊपर जिनके वो गोलियां चलाएंगी, जो बात सामने आई है। लेकिन अब उन्होंने फिर मुराद सईद के ऊपर भी इमरान खान का बहुत बड़ा इत्मीनान है। मुराद सईद को KPK की हुकूमत ने नजरअंदाज भी किया रखा, लेकिन अब वो फिर दोबारा सियासत में मुतहर्रिक हो रहे हैं। देखें अब आगे क्या होता है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।